वहाँ पे हमने अपने भाइयों से 2 एकड़ कब्रिस्तान मांगा था, लेकिन उन्होंने हमको देने से इनकार कर दिया, जबकि हम उनको 25-30 लाख रुपए भी दे रहे थे। लेकिन उन्होंने बोले कि ये हमारे बाप की जागीर है, उन्होंने बोले कि ये हमारे बाप की जागीर है, ये चलेगा नहीं, इधर कायदे से आना। फिर हम कायदे से गए, बाकायदा फेर में खिदमत इनाम फेर खींचे। उसके बाद जो है तो हमारी जो ज़मीन है 87 एकड़ वक्फ बोर्ड की, उसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका कब्रिस्तान के नाम से। ये आज मैं जाहिर कर रहा हूँ। क्या आप 10 एकड़ की उम्मीद मत रखिए, आपको 20 एकड़ कब्रिस्तान मिलेगा माशाअल्लाह। औरंगाबाद में नंबर 1 का कब्रिस्तान अपन वहाँ पे बनाएंगे, चाहे कितने भी गुंडे आने दो, कितने भी हमले करने दो, चाहे मैं शहीद हो जाऊं उस रास्ते में, लेकिन मेरे बाद जो है तो आप लोगों ने वो लड़ाई लड़ना चाहिए। मेरी ये ख्वाहिश है। क्या मैं मर भी गया तो मेरे को परवाह नहीं, बहुत सारे गुंडे लोगों की धौस आती है, लेकिन मैं मरने से नहीं डरता। मैं चाहता हूँ कि कोई वक्फ बोर्ड की लड़ाई लड़ने वाले मुसलमान बच्चे जो है तो पैदा हो जाए, उनको मालूम गिर जाए कि ग्रामीण में ग्राम पंचायत कैसी हरासमेंट करती है, ज़मीन कैसा नमूना नंबर 8 बना के देती है, उसके खिलाफ ग्रामीण के लोगों ने भी लड़ना चाहिए, उस ग्राम पंचायत के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। जो कि गांव में, खेड़े गांव में, देहात में 100-100, 200-200 एकड़ इनामी ज़मीन है, गांव को लग के है। अभी एक गांव में गया था मैं, मावरा जाफराबाद के पास में, वहाँ पे कब्रिस्तान के ज़मीन पे कब्जा हो गया। उसका मैंने जालने के जिला वक्फ ऑफिसर को भेज के सर्वे किया वहाँ पे, लेकिन अपने लोग टपरिया डाल रहे, कोई कुछ कर रहे, जो कब्रिस्तान है उसको छोटा कर रहे। लेकिन इंशाअल्लाह अपन यहाँ हम लोग की 10 एकड़ की तमन्ना थी, लेकिन और उससे बड़ा बनाएंगे। क्या दूसरी बात जो है तो हमारी जो कमेटी है पूरी, परमवीर अब्दुल हमीद सेवा भावी संस्था, मैं अकेला नहीं हूँ इसमें, मेरे पीछे शरीफ पठान है, अयूब मिर्जा है, इस्माइल पटेल है, और आप सब लोग हमारे साथ देंगे तो इंशाअल्लाह ये 87 एकड़ नहीं और इतने तबदे में 1000 जमीन छुड़ा के बताऊंगा, 1000 एकड़ जमीन छुड़ा के बताऊंगा। हमारे इस कस्बे में जो है 40% मुसलमान भाड़े से रहते, हमारी हक की जमीन, हमारी हक की जमीन है। वो पुराने बुजुर्गों ने वक्फ करके गए जमीन, तो हमारे बुरे दिनों के लिए वक्फ करके गए। लेकिन आज क्या है, भू माफिया कब्जा कर रहे, उस पे गुंडे लोग कब्जा कर रहे, इनका कोई साथ बारे में नाम नहीं, ये जमीन में फेर फार में किसी का नाम नहीं, फिर भी अपने लोग गुमराह हो रहे। अभी कुछ दिन पहले एक बंदे ने बोला था गरीब लोग मोल ले रहे, बोले प्लॉट, मैं बताता हूँ उसमें कितने गरीब लोग हैं। 5 नो एंट्रिया 40-40 लाख रुपए का, ये गरीब आदमी है प्लॉट लेने वाला। 5 नो एंट्रिया 40-40 लाख रुपए का, ये गरीब आदमी है। दूसरी 1 नो एंट्री 1 करोड़ 60 लाख रुपए की, ये भी गरीब आदमी है प्लॉट लेने वाला। तो ये जो गुमराह कर रहे गरीबों के नाम पे, और एक आध गरीब पकड़ के लाते हैं और उसको बोलते बैठ, बड़े धन्ना सेठ जो बोलते हैं गरीब को लाके क्या बैठ यहाँ पे, तेरा खर्चा देंगे, सब देंगे, लेकिन जमीन पे कब्जा रख। लेकिन इंशाअल्लाह चैलेंज करता हूँ, अगले महीने में फिर से जमीन की गिनती होगी, 1 इंच भी जमीन किसी को नहीं मिलेंगी, फिर से तोड़ूंगा उसको। चारों कोपरे में जो भी जमीन अगर बची होंगी वो अतिक्रमण फिर से हटेगा। बाकायदा कलेक्टर साहब हमको जमीन की गिनती करके देंगे, चाहे रोड के वो साइड हो, 1 इंच जगह किसी के बाप को नहीं मिलेंगी। ये गरीब मुसलमानों की जगह है, गरीबों का हक है, ये उनको मिलके रहेगा। दूसरी बात बताता हूँ मैं, अपने नारेगांव में, मिसरवाड़ी में, किराड़पुरा, बाईजीपुरा, जितने भी अपने औरंगाबाद के मोहल्ले हैं, यहाँ पे 40% लोग जो है तो भाड़े से रहते हैं। 40% लोग जो है, एक गरीब केले बेचने वाला कम से कम उसको 5 से 7 हजार रुपये भाड़ा आता है। कितना भाड़ा आता है? 5 से 7 हजार। उसकी कमाने की औकात है 7 से 8 हजार रुपये, जबकि हम वक्फ बोर्ड से वो जमीन भाड़े पे ले सकते और वहाँ पे रह सकते। लेकिन जो है तो मुसलमानों के साथ पूरी गवर्नमेंट ने अन्याय की, टोटल गवर्नमेंट ने। हमारी जमीन कई आमदार खासदारों के पास में, किसके पास में 200 एकड़, किसके पास में 500 एकड़, उसके बाप का माल है क्या? वो हमारे बाप का माल है, उसको दबाने का कोई हक नहीं। उसको जेल में भेजेंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा हो।
अभी एक माजी एमएलए है इधर ही, उसको और अगले महीने में जेल में भेज देंगे। जमीन दबा रहा है, उसके बाप की जमीन थोड़ी ही वो। मुसलमानों ने वक्फ करे मुस्लिम के लिए, दरगाह मस्जिद ईदगाह खिदमत के लिए, लेकिन उसकी खिदमत नहीं हो रही। कुछ गुंडे जो है तो उसको बेच रहे डेयरिंग से, लेकिन वो गुंडे भी जेल में जाएंगे, बख्शे नहीं जाएंगे उनको हम तो जाएंगे, लेकिन हमारे साथ जो है तो हमारे सब मुसलमान भाइयों ने लड़ना चाहिए। क्योंकि महानगर पालिका में जितनी ज़मीन आती है हमारी, हर आदमी ने एप्लीकेशन देना चाहिए। किधर काम चालू होता है तो भाई ये काम रोको। कोई वक्फ बोर्ड की इनओसी नहीं, कोई महानगर पालिका की जरूरत नहीं, बगैर इनओसी का काम चालू, 100 एकड़ में प्लॉटिंग चालू, इलीगल, कोई NA 44 नहीं, कुछ नहीं। कोई बोलता वक्फ बोर्ड की इनओसी लेगा नहीं, उसके बाप को लेना पड़ेगी और उसके बाप को जमीन छोड़ना पड़ेगी, चाहे वो कितना भी बड़ा गुंडा हो जाए, उससे हम डरने वाले नहीं है। दूसरी बात, आज फिर उन लोग को चैलेंज करता हूं मैं मौत से नहीं डरता। मैं अगर मर भी जाऊं तो बाकी मुसलमान लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। मेरे को मौत से डर नहीं है, चाहे उनको कैसा भी लड़ने दो, चाहे गोली मारने दो, चाहे कुछ भी करने दो, लेकिन उनके साथ में जो है तो हम हमारे मुसलमानों का हक दिला के रहेंगे। जो 40% मुसलमान भाड़े से रह रहे सब एरिया में, औरंगाबाद में वक्फ बोर्ड की इतनी जगह खाली है, हम लड़ेंगे, उनको लेके रहेंगे, उनको भाड़े पे दिला के रहेंगे, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। जैसा कोरोना खत्म होएगा, मंत्रालय पे सबसे बड़ा मोर्चा हमारा रहेगा, उन्होंने भी देखते रहना। क्या अभी महसूल मंत्री को हमने एप्लीकेशन किए, हमारे जमीन का हिसाब दो, देखते एक हफ्ते में हिसाब देते या नहीं देते। वो उपोषण का दिया हमने लेटर उनको, एक हफ्ते में हिसाब मांगे हमने, हमारी कितनी जमीन एक्वायर की करके और उसका पैसा क्या हुआ करके। हमारे जमीनों का पैसा अधिकारी मिल जाते, इनामदार मिल जाते, मुतल्ली मिल जाते क्या, और पेमेंट उठा लेते, लेकिन वो लोग भी बख्शे नहीं जाएंगे, जेल में जाएंगे। हमारे पास पूरा गफला पकड़े हमने, नागपुर से मुंबई तक समृद्धि में कितना गफला हुआ, 1-1 इंच का गफला पकड़े हमने। वो अधिकारी को भी हम बख्शेंगे नहीं, जेल में भेज के रहेंगे उसको भी, चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी हो। तो आप सब लोग के जानकारी के लिए एक बात बताता हूँ, हमने 2 डिप्टी कलेक्टर पे FR के ऑर्डर ले चुके हैं। कुछ दिन में FR होएगा, उसमें SDM भी है, तहसीलदार भी है। जो जमीन का लफड़ा करे इंशाअल्लाह 1 महीने के अंदर जो है तो हम वो FR कंप्लीट करेंगे। बहुत ताकत लगाई उन्होंने, हाई कोर्ट ये वो। दूसरी बात, 87 एकड़ जमीन में कुछ लोगों ने स्टे लिया कि जमीन जैसी वैसी रहने दो, लेकिन गुमराह कर रहे हो। तात्पुरता स्टे है, उससे हमको कोई फर्क नहीं गिरता। हमारे जमीन का रजिस्ट्रेशन हो चुका, कब्रस्तान दरगाह मस्जिद के नाम से 2007 में रजिस्ट्रेशन हुआ है हमारे जमीन का। इसके लिए हम हमारे हक की जमीन मांगेंगे। गवर्नमेंट को क्यों मांगेंगे? गायरान तुम्हारा 2 कचर पट्टी, कचरे में कौन गाड़ेगा किसको ले जाके? इसके लिए हमारी जगह अच्छी है, साफ सुथरी, हम हमारी साफ सुथरी जगह हक की छोड़ेंगे और गवर्नमेंट को मांगेंगे नहीं। हमको गवर्नमेंट की जगह की जरूरत नहीं है। जो भी मुसलमान को भाड़े से भी बसाना है, हमको उनकी जरूरत नहीं। हमारे पास उतनी जगह है वक्फ बोर्ड की, पुराने बुजुर्गों ने उतनी वक्फ करके गए है जमीन। क्या इसके लिए जो है तो हर मुसलमान ने समझ जाना चाहिए कि अपनी ज़मीन कैसी बचाए। खाली वो एक महमूद भाई, शरीफ भाई, अयूब भाई, खाली हम लोग की लड़ाई नहीं है। हम लोग मर गए तो कौन लड़ेगा? कौन लड़ेगा? बाबू नाना, हम लोग मर गए तो। इसलिए जवान बच्चों ने लड़ना चाहिए, वक्फ बोर्ड में जाके आना चाहिए, कैसी हमारी ज़मीन है, कैसी वक्फ हुई, क्या हुई, पूरी उसकी जानकारी रखना चाहिए। खास करके देहात के लोगों ने बड़े बड़े 2-2, 4-4 एकड़ों में घरा बन जा रहे, झोपड़पट्टी बच जा रही, ग्राम पंचायत उसको नमूना नंबर 8 दे रही, MSC बोर्ड उसको मीटर दे रहा। इसकी एप्लीकेशन हर खेड़ेगांव के आदमी ने भी करना चाहिए कि भाई ये हमारी ज़मीन है, तू नमूना नंबर 8 कैसा बनाता, ग्राम शोक का गल्ला पकड़ लेना चाहिए। तेरे पास में क्या अधिकार है? वक्फ बोर्ड ने तेरे को इनूसी दिया? नहीं दिया। क्या देहात से लेके तो शहर तक, क्या पूरे महाराष्ट्र के आवाम से अपील करना चाहता हूं, हर आदमी वक्फ के प्रॉपर्टी के लिए लड़े। कुछ अपने बंदे हैं ब्लैकमेलर बनते, 2 जन उधर से लड़ते, कोर्ट में घुसा देते ट्रिब्यूनल में, और 2 जन इधर से होते और मिल बांट के जमीन की वाट लगाते। वक्फ बोर्ड को भी गुमराह करते, वक्फ बोर्ड को भी गुमराह कर देते। वक्फ बोर्ड समझ नहीं पाता। पूरे महाराष्ट्र में 23 ऑफिसर है वक्फ बोर्ड में।
हमने अपील की वक्फ बोर्ड को, जवान बच्चों की भर्ती करो, बहुत मुसलमान के बच्चे फ्री पढ़े लिखे बच्चे घूम रहे। इसलिए सब वक्फ मेंबरों से दरखास्त है कि वक्फ बोर्ड पे जल्द से जल्द आदमी बढ़ाए और जल्द से जल्द कार्रवाई करे, और पूरे वक्फ के जितने मेंबर, चेयरमैन, वक्फ मंत्री, इनसे सबसे गुजारिश करता हूँ कि हमारी ज़मीन जल्द से जल्द बचे। 2019 से हमारी लड़ाई चली इस ज़मीन की, एफआईआर दाखिल हुआ, उसके बाद हमले हुए, कई मेरे पे मारने की धमकी आई, सुपारी आई, लेकिन सब अल्लाह ताला ने खा के बैठ गया, सुपारी भी, मारने की धमकी भी। क्या इसलिए उलमा इकराम ने समझाया आपको कि वक्फ की ज़मीन कैसी बचाना चाहिए, वो ज़मीन हमारे हक की है, हम क्यों दूसरों से दूसरी ज़मीन मांगे, क्यों गवर्नमेंट से मांगे हम, क्या हमको कचरा डिपो में कब्रस्तान दे दो। अरे जबकि हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका, रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी कुछ भूमाफिया, कुछ दलाल गुमराह करते लोगों को, बोलते इधर नहीं इधर जगह लेंगे, इधर नहीं इधर जगह लेंगे। 10 साल से हमारी लड़ाई कब्रस्तान की चालू है नारेगांव में। ये व्यापारी से बोले भाई तूने 10 एकड़ में प्लॉटिंग डाला, कुछ छोड़, वो नहीं छोड़ता, फिर उससे बोले छोड़। बाद में हमारे भी समझ में आया, कुछ बुजुर्ग मिले, अरे तुम गलत तरीके से जा रहे, बोले अपने वक्त के प्रॉपर्टी पे लड़ो और हक की जगह छुड़ाओ, ऐसी कोई तुमको जगह देने वाला नहीं। इसलिए हमने जो है तो हमारा कब्रस्तान का रजिस्ट्रेशन हो चुका। फिर एक बात आदमी गुजारिश करता हूँ कि जितने भी मुसलमान भाड़े से रहते हैं, इनको भाड़े से रहने की गरज नहीं, सब अगर एक हो जाए, इनको भाड़े से रहने की गरज नहीं। हमारी ज़मीन दबा रहे, हमारे बच्चियों को बोल रहे नकाब मत पहनो, ज़मीन हमारी करोड़ों की दबा रहे। अरे हराम खोरो, हमारी ज़मीन क्यों दबा रहे? तुम्हारे बाप की है, हमारे बच्ची पे हुक्म चला रहे तुम, 100 मुस्कंडे आ रहे, बोल रहे नकाब मत पहन। वो तो हिम्मत वाली बेटी थी हमारी, मुकाबला करी डट के, शेरनी बनी। क्या शेरनी बनी? इसके लिए हराम खोरो हो, हमारी ज़मीन तुमको रखने का कोई अधिकार नहीं है। हम अगर चाहे तो ज़बरदस्ती भी हमारी ज़मीन पे कब्जा कर सकते पूरा गांव लेके, लेकिन हम कायदा नहीं तोड़ना चाहते। हम जो है तो कायदे से चलेंगे, कायदे की भाषा कायदे से सिखाएंगे। हमको संविधान में उतना प्रोटेक्शन मिला है कि कायदे से लड़ो, लेकिन हमारे हाथ में हक है कि हम कायदा भी छोड़ सकते हैं हमारे जात पे अगर आ गए तो। जब हम हमारे मौत से नहीं डर रहे तो हमको कायदा छोड़ने में भी डर नहीं लगेगा। क्या तुम्हारे बाप की ज़मीन नहीं है वो, जिसका 7 बारे में नाम नहीं, जिसका फेर में नाम नहीं, वही एक मुसलमान को फंसा रहा, 1 करोड़ 60 लाख रुपए ले रहा है एक प्लॉट के। अरे बाप रे बाप, 1 करोड़ 60 लाख रुपए ले रहा, ढाबे पे जाके दारू पी रहा, आयश कर रहा। मायलावरा मी त्या मुसलमानाची जमीन आहे, मुसलमानालाच दिली काय? ऐसा बोल रहे? और जमीन भी अपनी, दे रहा भी अपने आदमी को। ये चल रहा खेल, उसमें कुछ मिल जा रहे अपने मियाँ भाई, तो सुधर जाओ भाई। अपने हक की जमीन जो है औरंगाबाद में 40% मुसलमान भाड़े से रहते, इनको वक्फ बोर्ड से लड़ाई करके भाड़े से जगह दिलाओ, हमारे साथ रहो, हम दिलाएंगे। पूरे भाड़ोतरी जो है हमारे मोर्चे में शामिल हुए, मंत्रालय में हम मोर्चा लेके जाएंगे। जैसा भी कोविड खत्म हो जाता है हम मोर्चा लेके जाएंगे, इनको बता देंगे हमारी जमीन हड़पने का अंजाम क्या होता है, इनको बता देंगे सबक क्या होता है। ये बचेंगे नहीं, क्योंकि हमारे हक की ज़मीन है, हमारे पुरखों ने वक्फ करके गई। काय के लिए वक्फ किए? दरगाह के लिए खिदमत के लिए किए, क्या मस्जिद के खिदमत के लिए किए? चोरों को बांटने के लिए वक्फ नहीं किए। इसके लिए जो है तो हमारी ज़मीनें कैसी बचाना है, मैं देहात से लेके पूरे महाराष्ट्र के जनता से अपील करना चाहता हूँ कि हर गांव में वक्फ की ज़मीन बचाने की कोशिश करे और ज़्यादा से ज़्यादा एफआईआर करने की कोशिश करे, क्योंकि हमारे ज़मीनें उनको रखने का कोई अधिकार नहीं है। पूरी ज़मीनें वक्फ बोर्ड के ताबे में चले जाएंगी, हमको चलता। वक्फ बोर्ड से हमको कैसी लेना है, हम लेके देंगे गरीबों को। क्या हमको कोई इलीगल लेना नहीं है? इसके लिए जो है तो तैयार हो जाओ सब मिलके। पूरे महाराष्ट्र के मुसलमान, ये उलमा इकराम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं। इन्होंने जो ये प्रोग्राम रखा है, इनके कुछ समझ में आया होगा कि भाई ये हक की लड़ाई लड़ रहे या गलत लड़ाई लड़ रहे, उस हिसाब से इन्होंने प्रोग्राम रखा है। तो इनका और एक टाइम शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। इनके पूरा समझ में आ गया कि अपने हक की जगह कहाँ पे लेना चाहिए। इसके लिए जो है तो अभी अपने पास बहुत ज़मीन है, गवर्नमेंट से हमने हिसाब मांगा है कितनी ज़मीन आपने एक्वायर की,
कितना पैसा किसको इलीगल में दिया, हमारा पैसा वक्फ बोर्ड में जमा करो, जो भी परसेंटेज से होता वो मुसलमान के परेशान मुसलमान के लिए है। हमारी माँ बहनें जुमा के दिन मस्जिद के बाहर खड़े रहती, बोलती है कि भैया किराया भरने का, घर भाड़ा भरने के लिए पैसे नहीं, 2 रुपये 4 रुपये 10 रुपये देते हैं लोग उसको, लेकिन उसमें उसका भाड़ा गुजारा होता नहीं। क्या ये बात दिमाग में बिठा लो, हमारे माँ बहनें मस्जिद के सामने खड़े रहने का टाइम आएगा नहीं। अगर आप सब लोग वक्फ की लड़ाई लड़ेंगे तो हमारे माँ बहनों को मस्जिद के सामने खड़े रहने की थोड़ी भी जरूरत आएगी नहीं। और इंशाअल्लाह हम मुसलमान हैं, उनको हमारे माँ बहनों को हक दिलाना हमारा काम है। इंशाअल्लाह वक्त से हमारी लड़ाई है कि वक्त की जमीन गरीब मुसलमानों को भाड़े पे दिया जाए, चोर डाकू खा ले रहे। कितनी जमीन खालसा हुई, कितनी जमीन 7/12 पे ऊपरा ऊपरी हो जा रही, खालसा भी नहीं हुई। कितने चोरिया ऐसे आए, और अगले महीने में बहुत सारे चोरिया उजागर करूंगा इतने एरिया के। 1000 एकड़ जमीन बताऊंगा मैं कि ये वक्त की गलत तरीके से हमारे से हड़प कर रहे लोग, उसमें हमारे लोग शामिल हो रहे, उनको सब कुछ डुप्लीकेट बना के देते। हैदराबाद जाते, एक 50 रुपये का सिक्का मार के इधर कोर्ट में दाखिल करते कि भाई हमने मुंतखब बना के लाया, खिजमत मास को मदद मास बताते, लेकिन उनकी चालाकी हाई कोर्ट में चलने वाली नहीं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट चल जाए, उनको अल्लाह ताला फेल करेगा, क्योंकि हम हक की लड़ाई लड़ रहे, वो गलत लड़ाई लड़ रहे। क्या तो इसलिए जो है सब मुसलमान भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि आपने जो है औरंगाबाद में 40% लोग भाड़े से रहते हैं, बहुत परेशान हाल में है, इनको जो है तो इनका हक दिलाने की कोशिश हर मुसलमान ने करना चाहिए। और अपने पास में जो है तो जगह है उतनी। मैं दूसरी बात, नवाब मलिक साहब वक्फ मंत्री है, फौजिया मैडम साहब, इम्तियाज जलील साहब, दूसरी बात वाजिद मिर्ज़ा साहब वक्फ चेयरमैन है, आज ही बात हुई मेरी उनसे ये ज़मीन के सिलसिले में। कुछ आरोपी भू माफिया आज भी घूम रहे हैं, लेकिन उनको हम सज़ा दिला देंगे। क्या वो सुकून से नहीं रहेंगे? मस्जिद दरगाह की जगह खाने वाले कमीने कभी सुकून से नहीं रहेंगे। अल्लाह ताला उनको ऐसी मार मारेगा, गरीब मुसलमानों का हक खाने वाले वो तमाचा उनको समझ में भी नहीं आएगा कि मार कैसी बैठी करके। क्योंकि मैं आज भी चैलेंज करता हूँ, कोई माई का लाल ये जमीन के फेर फार में एक नाम लाके बता दे किसका, मैंने सबों के नाम उड़ा दिया है। एक नाम फेर फार के नकल में जो मुसलमान 2-2 करोड़ रुपए का प्लॉट ले रहा है, उससे भी गुजारिश करता हूँ कि 30 रुपए दे के फेर फार की नकल निकाल के देख ले वो जमीन का हाल क्या हुआ है, फेर फार में किसका नाम बचा है क्या। 2019 में नाम उड़ा दिया सबके, 7/12 में ऊपरा ऊपरी नाम है, वो भी पूरे लोग मरे हुए हैं, उनके भी मैं सर्टिफिकेट लगा दिया मैंने। कोई भी किसी तीसरे आदमी से जमीन खरीदो मत, आपके पैसे हराम में डालो मत। क्योंकि मैं फिर एक बार बोलता, जमीन अगले महीने में गिनती होएंगी, वक्फ बोर्ड के ताबे में पूरी जमीन जाएंगी, कायदे से हम वक्फ बोर्ड से जमीन लेंगे, उसके बारे में बेफिक्र रहो। सब मुसलमान एक आवाज मार के अल्लाह अकबर बोल के हम वक्फ बोर्ड की जमीन लड़ेंगे। एक बच्ची हमारी लड़ी अल्लाह अकबर बोल के, वैसे हम तो बहुत ज्यादा है, एक बच्ची काफी गिरी 100 पे भारी, तो हम क्यों 1000 पे भारी नहीं गिरेंगे? बेशक गिरेंगे भारी, छोड़ेंगे नहीं उनको, हमारी जमीन खाने नहीं देंगे। चाहे कितनी भी खाने की कोशिश कर ले, चाहे कितने भी हमारे आदमी मिला ले, चाहे कोई मुंतखब डुप्लीकेट बना ले। हैदराबाद में 50 रुपए में डुप्लीकेट बना के देते हैं, उनके भी ईमान बिक चुके जो बना के दे रहे, लेकिन वो भी डुप्लीकेट साबित करेंगे हम कि कौन से जमीन का मुंतखब डुप्लीकेट बनाया। क्योंकि हमारे ग्रेजुएट में है, हमारे जमीन का ग्रेजुएट में कब्रस्तान है, हमारे जमीन का रजिस्ट्रेशन कब्रस्तान बोल के हो चुका है। इसके लिए जो है तो आप जो है तो थोड़ा टाइम की कमी होने के वजह से मैं थोड़ा शरीफ पठान को बोलता हूँ, थोड़ा अदबन गुजारिश है कि 2 बातें वो भी बोले, क्योंकि हमारे सरबराह है वो, क्योंकि उनके छत्र छाया में सब काम चालू है। इसके लिए जो है तो उन्होंने भी बोलना चाहिए, जो हमारे सर पे हाथ है वो बोलेंगे नहीं तो कैसा होएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हम हमारे हक की जमीन छोड़ेंगे नहीं। ये जो इनाम की जगह के बारे में अभी बात चल रही है हमारी, ये पूरी 87 एकड़ ज़मीन है और ये पूरी मुस्लिम की ज़मीन है। अपनी ज़मीन होने के बाद में अपन भाड़े से रह रहे और जाके सरकार को अपन एक
कब्रिस्तान के लिए मंगरे क्यों? अपनी हक की जगह है, आप इसमें बात करेंगे पूरी, इसमें कब्रिस्तान बनेंगे। और सरकार क्या बोलती है, अपने कलेक्टर क्या बता रहा कि भाई तुम कहाँ पे जगह है, तुम लाके बताओ, फिर मैं कब्रिस्तान देता। तो हमने ये खुद बता लिया कि ये जगह हमारी है, यहाँ पे कब्रिस्तान दो करके। माशाल्लाह हमारे शरीफ भाई ने भी और ख़ासकर महमूद भाई ने बहुत अच्छी बात हम लोगों के सामने पेश की है, और कहीं ना कहीं हम लोगों को ये पैगाम दिया है कि हम लोगों को अपने हक़ की लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देंगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देंगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। ये पैगाम महमूद भाई का हम तमाम के लिए है। और मुझे उनकी बातों के दरमियान मरहूम डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का वो शेर भी याद आ रहा था कि अगर खिलाफ है होने दो, अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। और हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। की दरख्वास्त है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हमारे हैं, जो हमारे हुकूक है, जो आईन हिंद हमें इसकी इजाज़त देता है कि हमें हमारा हक किस चीज़ पर है और हमारा हक किस तरीके से लेना है। मांगना नहीं है, हक मांगा नहीं जाता, हक लिया जाता, छीना जाता। इसके लिए महमूद भाई ने जो काविशें की, मेहनतें की, कोशिशें की और उसमें वो कामयाब भी हुए। इसीलिए हम महमूद भाई का फिर एक मरतबा दिली तशक्कुर अदा करते हैं और हम महमूद भाई को एक बार फिर मुबारकबाद देते हैं। और हम आगे भी ये दुआ करते हैं, तमन्ना करते हैं कि महमूद भाई को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी तरह कामयाबी व कामरानी अता फरमाए। हमारे चैनल में आपका स्वागत है, आपका खैर मकदम है। महाराष्ट्र के तारीख़ी शहर औरंगाबाद में नारेगांव बस्ती है, सलम बस्ती है, और गरीब मुसलमानों की हम समझते हैं औरंगाबाद में सबसे बड़ी बस्ती कायम हो चुकी हैं। और तमाम तकरीरों में तमाम कायदीन की बात में आपने सुना, तमाम तफसीलात को सुना। हम ज़्यादा ना कहते हुए हमारे वक्फ मंत्री नवाब मलिक साहब से गुजारिश करते हैं, जैसे उन्होंने इम्तियाज़ अली साहब का नाम लिया, फौजा मैडम का नाम लिया और कई वक्फ बोर्ड मेंबरों का नाम लिया, इनसे भी हमारी गुजारिश करते हैं कि हम महाराष्ट्र में देखते हैं कि ख्वाजा इम्तियाज़ अली साहब ने भी बहुत शिद्दत के साथ ये मसले को उठाया है। और जैसा साहब ने कहा है, मिर्ज़ा बेग ने कहा है कि हम 88 एकड़ में गरीब मुसलमानों को बसाने का काम करेंगे। औरंगाबाद में वो सलाम बस्तियाँ जहाँ पर गरीब मुसलमान किराए से रहता है और किराया भरते भरते उसकी नाक में दम आता है। और जैसा इन्होंने कहा कि गरीब जो तो मस्जिदों के बाहर हमारी माएँ बहनें सिर्फ इसलिए खैरात मांगती है, भीख मांगती हैं कि किराया नज़दीक आ जाता है ताकि मैं किराया कैसे अदा करूं। तो ये बहुत शर्मनाक बात है कि लाखों हज़ारों एकड़ हमारे पास वक्फ की ज़मीन है और हमारे गरीब मुसलमान जो है किराए के लिए परेशान है। ये सवालिया अलामत है, ये सवालिया अलामत तमाम मुस्लिम नेताओं पे हैं जो 60-70 सालों से एक खामोश तमाशाई बने हैं। आज वक्त आया है, आप जागिए। और बहुत हैरत की बात है, ये सोशल वर्कर है, कोई आमदार नहीं है, कोई खासदार नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, फिर भी ये शिद्दत के साथ उठे हैं और लड़ाई को जीते हैं। अब सवाल ये है, जो आमदार है, जो खासदार है, जो वक्फ मंत्री है, वो क्या नहीं कर सकते? ये सवाल आज उठ रहा है कि आप क्या नहीं कर सकते। तो उम्मीद करते हैं कि औरंगाबाद के अंदर से शुरुआत दीजिए पूरे महाराष्ट्र में। हम बड़ी हैरत की बात है, मैं खुद एक बार वक्फ बोर्ड गया था और वक्फ के अधिकारी से बात किया था कि साहब गरीब मुसलमानों के लिए आपके पास क्या नियोजन है। तो उन्होंने एक जवाब दिया था, मैं जो ज़रूरी समझते रखना। उनका कहना था कि अंसारी साहब कैसा है, बोले वक्फ की जो वक्फ जायदाद रहती है उसका मंशा वक्फ रहता है, कहाँ किसके लिए दिए, कैसा दिए, इनामी है, मदमाश है। मैं तमाम बातों को सुना और एक ख्याल दिल में आया, एक सवाल दिल में आया कि साहब इतनी भी कानून कायदे समझा रहे हैं, सवाल ये जानना रोड है, ये कौन सी मंशा वक्फ थी कि आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़े करके दिए। आप ही कह रहे हो ना कि मंशा वक्त होती है, तो ये बिल्डिंगें बनी है, मालदार लोग बैठे हैं, ताजिर लोग बैठे हैं, जमीन माफिया बैठे हैं, ये कौन से मंशा वक्त के तहत उनके पास जमीनें गई, ये भी तो सवाल उठ रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं? कानून जिंदा है, अदालतें जिंदा है, आखिर मुसलमान कहाँ जाए, किससे मांगे? फिर हम कहते हैं कि भाजपा ऐसी है, आरएसएस ऐसी है, बजरंग दल ऐसी है। अरे साहब, अपने अंदर कितने पंक्चर है इसको भी तो देखिए। कब तक हम उनकी आड़ में छुपते रहेंगे? कब तक छुपते रहेंगे? कि कानून मर चुका, कि अदालत मर चुकी, सब जिंदा है, लेकिन आपका जमीन मुर्दा है। मैं उनसे कह रहा हूं जिनका जमीन मुर्दा है। चंद लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। उसमें एक हमारे
इमाम के खासदार इम्तियाज अली साहब भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। तमाम औरंगाबाद के लोग, आज औरंगाबाद के हमारे खासदार हैं, अगर सब लोग उनके पास जाए, उनको ताकत देने का काम करे तो वो भी आगे बढ़ेंगे, उन्हें भी हौसला मिलेगा। और ऐसे तमाम महाराष्ट्र में ऐसे लोग हैं, इनको ताकत देने का काम कीजिए, इनके साथ होइए, मोर्चा हो, धरना हो, आंदोलन हो, लोकशाही माध्यम से इनकी ताकत बनिए। वो दिन दूर नहीं जब मुसलमानों की बस्तियां आबाद होगी। सर, इस मौके पे सर मैं एक सवाल करूंगा। बोलिए। जैसा आपने बातों बातें में कहा, खासदार साहब का नाम लिया, मेरा सवाल सीधा ही है कि आपने इस मामले में उनसे बातचीत की? सबसे बातचीत की, उनसे भी बातचीत की, पूरे वक्त मेंबर से भी बातचीत की। क्या उन्होंने आपको बोला है कि हम आपके साथ हैं? हम आपके बिल्कुल साथ हैं? बिल्कुल बिल्कुल बोला उन्होंने, हम आपके साथ में हैं, आपकी मदद करेंगे, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होएगा, गरीबों के लिए हम भी आपके साथ हैं, ये पूरे मेंबरों का बोलना है। देखिए, इन्होंने हमने से सवाल किया कि इनका कहना है कि तमाम वफ़ के मेंबर इनके साथ हैं, बहुत खुश आइंदा बात है, लेकिन ये वादा ना हो, ये वादे तक महदूद ना रहे, तमाम लोग ताकत देने का काम करें, कानूनी हिसाब से आगे बढ़े और कुछ प्रावधान कीजिए, परिवर्तन कीजिए। वफ़ के कानून के आड़ में मत छुपिए, नहीं तो सवाल फिर उठता है कि उनके पास ज़मीनें कैसे गई। कुछ कानून में बदलाव लाइए और गरीब मुसलमानों को बिठाने का काम कीजिए, थोड़ा बहुत सही किराया भी लीजिए ताकि वक्फी आमदनी में हो। तो उम्मीद करते हैं, ज़्यादा वक्त बोलने का नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं तमाम महाराष्ट्र के दर्दमंद लोगों से, सामाजिक संगठनों से और ख़ासकर मैं इस मौके पर हमारे उलमा किराम से कहना चाहता हूं कि आप मस्जिदों में बात करते हैं, 5 टाइम नमाज पढ़ाते हैं, जुमा पढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा बदलाव कीजिए। हमारे गाँव में, शहरों में जहाँ जहाँ मस्जिद आबाद है, उसके अतराफ में कितनी वक्फ की मस्जिदें हैं, जरा बताइए कौम के मेंबर से। ये आपकी अखलाकी जिम्मेदारी है, ईमानी जिम्मेदारी है, क्योंकि वक्फ की ज़मीन शरीयतन मुसलमानों की है और ये शरीयत के दायरे में आता है। तो हमारे उलमा किराम का, इमाम साहब का जिम्मेदारी है कि आप मुसलमानों को बेदार करने का काम कीजिए, ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, वरना आखिरत में अल्लाह आपसे पूछेगा। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत थोड़े में बात को समझने की कोशिश कीजिए। वक्त आ गया है, उठ खड़े होइए, लोकशाही माध्यम से, ये वक्त का तकाजा है।